बच्चों में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स बहुत स्कोरिंग है और बोर्ड में 100% आएगा। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मेन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स। यानी कि हमें मार्क्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और ये कह रहा है कि इसमें मीन फाइंड आउट करना है आपने तीनों मेथड का यूज़ करते हुए। तीन मेथड कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, फिर स्टेप डिविजन, फिर एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, कैसे करना है वो देखिए आप। इसमें हमने पहला जो कॉलम बनाया वो मार्क्स का बनाना है, जिसे मैं CI से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्लास इंटरवल। और ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। कंटिन्यूस से मतलब है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मतलब ये 10 रिपीट हो गया 10 to 20, 20 रिपीट हो गया 20 से 30, 30 रिपीट हो गया 30 से 40, 40 रिपीट हो गया 40 से 50, 50 रिपीट हो गया 50 से 60। और आप देखेंगे 10-10 का इसमें डिफरेंस है। तो ये कंटिन्यूस इंटरवल है क्योंकि यहाँ डिजिट रिपीट्स होते जा रहे हैं। क्लियर? और कॉलम इसके अंदर डायरेक्ट मेथड से जो बनाएंगे वो मार्क्स, फिर सेकंड बनाएंगे आप मिड वैल्यू का, जिसे मैं x से डिनोट करूंगा। फिर आप बनाएंगे कॉलम फ्रीक्वेंसी का, जिसे आपने f से रिप्रेजेंट करना है, और फिर इसकी प्रोडक्ट का f इंटू एक्स। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखेंगे यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। 0 में 10 प्लस करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 में 10 प्लस किया 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया। 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 20, 30 का आधा 15, फिर आएगा 25, 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये आपको लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये मिड वैल्यू का कॉलम बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी में आपको दे रखा है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। f इंटू एक्स की प्रोडक्ट का इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 60। 15 को 18 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 18 18 और 9 27। क्लियर? अच्छा, अब 25 को 27 से इंटू करो, 27 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13, 27 दूनी 54, 54, 5 4 3 7, 5 और 1 6, 675। तो इसकी प्रोडक्ट आ गई 675, 35 दूनी 70 और ये 0 पीछे लग गया यहाँ पर। 35 को 20 से किया, 45 को 17 से करोगे, 17 5 85, 17 चौके 68 और 8 76, 76। 55 को 6 से करोगे, 55 को 6 इंटू 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 में 3 प्लस कर दो, 330 आ गया। तो ये सिग्मा f इंटू एक्स, यानी जो ये प्रोडक्ट का कॉलम हमने बनाया था ना, ये प्रोडक्ट है हमारी। f इंटू एक्स क्या चीज़ है? ये प्रोडक्ट किसकी? f इंटू एक्स की, ये प्रोडक्ट है। इसका टोटल कर दिया हमने 5 5, कितना हो गया? 10, 7 7 14, 7 21 और 6 27 और 3 30, कैरी 3 आ गया, 3 और 2 5,
5 और 6 11, 7 18, 7 25 और 3 28, 2800 हमारे पास सिग्मा एफ एक्स निकला है 2800। मीन का टोटल करो, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, डेट इज सिग्मा का मतलब होता है टोटल किसका, फ्रीक्वेंसी का। 8 2 10, 7 17, 7 24 और 6 30, कैरी आ गया 3, 3 और 1 4, 5 2 7 2 9 और 1 10, 100 आ गया। और ये मीन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से। पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड से। तो क्या मेंशन भी कर देता हूँ मैं, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। और मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों, 2800 और सिग्मा एफ कितना है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 28। तो इस तरह से हमने इसका मीन फाइंड आउट कर लिया। और इस मेथड को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। बहुत ही सिंपल है बेटे ये, क्योंकि देखो इसमें सी आई का कॉलम हमने बना दिया, मिड वैल्यू का लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। 0 + 10, 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 10 + 20 30 आ गया, 30 को 2 से डिवाइड किया 50। इस तरह से ये मेरा कॉलम कर लिया मैंने मिड वैल्यू का। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल किया सिग्मा एफ एक्स, इसका टोटल किया सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, वैल्यू इसमें रख दी और जो करता है काट करके 28 आपका आंसर आ गया। तो ये मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब मैं इसका सेकंड मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ मैं मीन फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें कौन से कॉलम बनेंगे वो आप मेरे साथ देखिए। ये मार्क्स हैं आपके, मार्क्स जिसे मैं सी आई यानी क्लास इंटरवल से डिनोट करता हूँ, सी आई लिख सकता हूँ। ये आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, to 50, 50 to 60। मार्क्स के बाद आपने सेकंड कॉलम बनाना है, वो मिड वैल्यू का, उसको आप मिड वैल्यू का उसे आप एक्स आई से डिनोट कर सकते हो। 10 का आधा कितना होता है 5, 30 का आधा 15, इन दोनों को जोड़ के लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, 25, 35, 45, 55। तो वैल्यू का कॉलम बन गया। अब इसमें ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे मैं एफ आई से डिनोट करूँगा। वो क्या दे रखी है आपको, 12, 18, 27, 20, 17, 6। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। इसके बाद आपने कॉलम बनाना है डेविएशन। वो क्या है, डेविएशन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द इंटरवल। ये डेविएशन निकालने का फार्मूला है, डेविएशन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन विड्थ ऑफ द इंटरवल। क्लियर? तो इसको मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ,
क्लास इंटरवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 का मतलब ये तो इवन नंबर है, इंटरवल 6 है, 2 मिडल टर्म निकलेगी। और एज्यूम किसको करेंगे हम यहाँ पर ए की जगह पर? इसके लिए आप क्या करो, 2 और 2 ये 4, बीच में ये दो ये टर्म क्लास इंटरवल बचे आपके पास। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, उसका एक्सआई ले लो एज्यूमिंग के लिए, यहाँ पर ए के लिए। क्या बताया? अगर दो ये फ्रीक्वेंसी बची 27 और 20, जोन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका एक्सआई लेना है हमने। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 27 है, इसका एक्सआई कितना है? 25 मैं यहाँ ए के प्लेस पे रख देता हूँ। और कितने कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, तो वो आई के प्लेस पे रख दूँगा मैं। तो मैं इसके आगे और मेंशन कर देता हूँ। एक्सआई कितना हुआ आपका? यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, आई के प्लेस पे तो आप रखेंगे, कितना डिफरेंस है ये? 10 का ना, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। और एज्यूम जो आप कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो एक्सआई, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो वो कितना है? 25। क्लियर? अब एक्सआई के प्लेस पे 5 है, मैंने यहाँ रखा 5 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 20 आ गया, 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर? डी में, डेविएशन डी में यहाँ 5 रखा, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 25 रखूँगा, 25 माइनस 25 0/10 मीन्स 0, 15 रखूँगा तो -10 आ गया, 10 से डिवाइड कर दिया तो -1 आ गया, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। आप रख के देख लेना ये वैल्यूज़ यहाँ पर, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, आपको मिलेगा। FI/DI की प्रोडक्ट अब यहाँ लिखूँगा मैं, FI/DI। अब FI/DI की प्रोडक्ट में कैसे करेंगे? 12 दूनी 24, -24 -18, 27 को 0 से 0, 20 को 1 से गया 20, 17 2 ज़ा 34, 6 3 ज़ा 18, ये आपके पास आ गया। इसका टोटल करो FI/DI का, तो यहाँ लिखेंगे आप, और यहाँ आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने किया था पिछले क्वेश्चन में, अभी बताया था 100 आया था इसका। आया था। अब इसको देखो, माइनस वाली टर्म अलग, प्लस वाली अलग, जोड़ लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितना हो गया? 34 और 20 54, 64 8 72, प्लस का 72, 8 4 12, 3 और 1 4, माइनस का 42, कितना आ गया बच्चों? प्लस का 30। तो ये आपके पास आ गया 30। क्लियर? फार्मूला लगा दीजिए, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI इंटू आई, ये फार्मूला है। अब a की जगह पे जो आपने एज्यूम किया था वो लिखेंगे, सिग्मा FI/DI कितना निकाला आपने? 30, फ्रिक्वेंसी का टोटल 100, और आई कितना है? डिफरेंस 10 का, 1 0 से 0, ये 0 से 0, 25 और 3 28, 28। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिए कि मीन चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, एग्जाम में अगर आपको स्टेप डिवीजन से कहा है तो स्टेप डिवीजन से निकालेंगे, और
एज्यूम मीन मेथड से कहे तो एज्यूम मीन मेथड डालेंगे, तीनों के रिजल्ट मीन के सेम आएंगे, ये डेट्स द पॉइंट। हमने डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला 28 आया, स्टेप डिविजन से यही डाटा यूज़ करे, क्वेश्चन में इसको उसने कहा था तीनों मेथड से करना है, तो सेकंड मेथड हमने लिया स्टेप डिविजन मेथड, उससे भी किया तो 28 निकला। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरा मेथड बताता हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल था, दो इंटरवल आ गए थे हमारे पास, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उसका एक्सआई हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर बस, और कितने कितने का डिफरेंस है 10-10 का, उससे डिवाइड कर दिया, ये कॉलम पूरा किया, इन को मल्टीप्लाई करी, इसका टोटल इसके टोटल से डिवाइड कर दिया, एज्यूम 25 किया था, ये यहाँ रख दिया, सॉल्व वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स द पॉइंट। चलिए आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बताऊंगा। अब आपको मैं तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो है मीन, फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, और इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। कैसे, देखिए, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। सॉरी, मास, इसमें ये आपका मास सी आई कितना दे रखा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। सेकंड कॉलम बनेगा आपका मिड वैल्यू का, जिसे मैं एक्स आई से डिनोट करूँगा, वो क्या है 10, 0 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 30 का होगा 15, 25 35 45 55। फिर मिड वैल्यू के बाद आएगा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी जिसे एफ आई से डिनोट किया जाएगा, क्या दे रखी है आपको 12, 18, 27, 20, 17 और 6। फिर आएगा डेविएशन, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, बस। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिर तो जैसे मैंने आपको बताया था ये दो मिडिल टर्म बची, दो ऊपर से दो नीचे से, हाइड कर लीजिए छूजिए, बाकी ये दो मिडिल टर्म बची, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसका एक्स आई मैंने कहा है आपको लेने के लिए, वो कितने हैं 25, ऐसे हाईलाइट कर लीजिए इसको। तो एक्स आई माइनस 25 और यहाँ कॉलम बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यानी कि एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर 5 माइनस करूँगा, 5 माइनस 25 माइनस का 20 आ गया, 15 माइनस करूँगा माइनस 10 आ गया, 25 रखूँगा एक्स आई की जगह पे 25 माइनस, और यहाँ पर एक्स आई 25 है, ये ए 25 है, एक्स आई यहाँ पर मैंने ये 25 रखा, 25 माइनस 25 0 आ गया, ठीक है। फिर कितना आएगा 10, फिर 20 और फिर 30। सॉरी, अब इन दोनों की प्रोडक्ट,
-240 -180, ये 0, ये 200, 17 180 सिग्मा FI/DI, ये फ्रिक्वेंसी का टोटल सिग्मा FI 100 है, ये 100 है, 240 340 और 80 420 आ गया, माइनस का प्लस का देखो कितना है, 540 640 और 80, 640 और 80 720, बड़े में से छोटी संख्या को माइनस कर दिया, प्लस का 300 आ गया, फॉर्मूला लगा दो इसका, मीन x बार a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, I से मल्टीप्लाई नहीं करना फिर तो होता है इंटरवल से, बस a कितना है हमारे पास 25, सिग्मा FI/DI कितना है 300, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100, दो 0 कैंसिल 28, ये आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन खत्म। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको, यही स्टेप आपने एग्ज़ाम में करके आने हैं, ऐसी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से लिखनी है आपने, और मैं नहीं समझता आपको कोई दिक्कत आएगी आप इसमें, ठीक है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले टाइप सिखाता हूँ। बच्चों आपको मैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है, आज टाइप नंबर 3 कराऊंगा। इसमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दे रखी है, ये मिसिंग जो पी है इसकी वैल्यू क्या होगी, यू हैव टू फाइंड दिस। अब ये कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ लिखेंगे आप क्लास, जिसे मैं CI से डिनोट करूँगा, क्लास इंटरवल को, क्लास हमें दे रखा है और ये है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 से 100 तक, 80 to 100। यहाँ पर कॉलम बनाएंगे आप मिड वैल्यू का, जिसे मैं x से डिनोट करूँगा, 7 P 10 9 30, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ कॉलम फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी का एफ, ये क्या है 7, सॉरी ये यहाँ पर मिड वैल्यू का वैल्यूज लिखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7 P 10 9 13 और ये मिड वैल्यू में, जिसे मैं x से डिनोट करूँगा, इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 10, 60 का आधा कितना होता है 30, 50 70 90, ठीक है। क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड fx प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, f इंटू x, ठीक है। 10 को 7 से किया तो कितना आ गया 70, 30 P 10
500, 630, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे आप, सिग्मा एफ, यहाँ पर प्रोडक्ट का टोटल सिग्मा एफ एक्स, इसका टोटल करेंगे तो 7 और 10, 17, 26, 36 और 3, 39, तो 39 प्लस ये आ गया। इसका टोटल करेंगे आप, इसमें 70 है, 500 है, 630 है, 1770, करो इसका टोटल, 3 10 7 17, 1 6 6 12 13, ये करो 2370, इसका टोटल आ गया 2370 प्लस 30p प्लस 30p, ये आ गया हमारे पास। मीन हमें दे रखा है 54, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें क्वेश्चन में मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 54, सिग्मा एफ एक्स कितना था 2370 प्लस 30p, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 39 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पी की वैल्यू निकालनी है बस, और क्या करना है इस क्वेश्चन में, बाकी का स्टेप में हम मेंशन कर देते हैं। 2370 प्लस 30p और 54 को 39 से इंटू कर दो, 54 को 39 से इंटू करा, 9 चौक 36, 9 पंज 45, 3 48, 3 चौक 12, 3 पंज 15 और 1 16, 2106, 2106। तो इसको इससे इंटू करूँगा, 2106 प्लस 54p, p वाले एक तरफ कर देंगे, 30p माइनस 54p, 2106 माइनस 2370। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या है माइनस का 2370 में से 2106 माइनस कर दो, 264 आ गया, और यहाँ पर करेंगे तो कितना आ गया ये 24 माइनस का, और ये भी माइनस का, माइनस से ये माइनस कट गया, और 10 पे 6 के 4 6 3 में से 264 है, ओके। और यहाँ p बराबर है 264 अपॉन 24, 24 बन जा 24, 6 में 4 गया तो 24 बन जा, तो p की वैल्यू बना, ये आपका आंसर आ गया। और जिस मेथड से किया है ये डायरेक्ट मेथड, ऑलरेडी मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको। फार्मूला आपने लगा लिया, मीन की वैल्यू दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकाल लिया आपने 11। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लेके चलते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, मीन का ही केस है। इस क्वेश्चन में हमें मीन दे रखा है, हमें F1 और F2 जो मिसिंग है ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे देखिए आप। यहाँ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल पूरा लिख दीजिए आप, जिसे CI से डिनोट करेंगे। 0 से 20, 20 से 40,